खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी खूब लड़ी मर्दानी थी वह तुलसीपुर की रानी थी, ऐसा सुना है? तुलसीपुर की रानी राजेश्वरी देवी जैसी वीरांगनाओं के बारे में शायद ही कभी सुना होगा। वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह एक और वीरांगना थी जिनका नाम इतिहास में उल्लेख तो मिलता है, लेकिन पढ़ा और सुना बहुत ही कम लोगों ने है। झांसी की रानी जैसी एक महान वीरांगना थी जिसे तुलसीपुर की रानी राजेश्वरी देवी कहा जाता है। वीरांगना राजेश्वरी देवी ने भी झांसी की रानी की तरह अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़ा दिए। जंगल में छिपकर अपने राज्य को बचाने के लिए रानी ने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। 1857 की क्रांति में तुलसीपुर की वीरांगना रानी राजेश्वरी देवी की वीरता का उल्लेख मिलता है। अंग्रेजों फिरंगियों के खून की प्यासी रानी राजेश्वरी देवी ने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से मुकाबला किया और उनके सामने घुटने नहीं टेके। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुलसीपुर स्मारिका में 1857 की क्रांति में तुलसीपुर के विशेष योगदान को संजोया गया है। जब अंग्रेजी हुकूमतों और उनकी यातनाओं के खिलाफ पूरे देश में विरोध की आवाज़ उठ रही थी, अनुचित लगाव वसूली को लेकर तुलसीपुर राज्य की जनता रानी के साथ विद्रोह करने लगी। विद्रोह की जानकारी मिलते ही अंग्रेज आक्रोशित हो उठे और अंग्रेजों ने राजा द्रग नारायण को पकड़ लिया और लखनऊ स्थित रेजिडेंसी में कैद कर दिया, जहां अंग्रेजों की प्रताड़नाओं और यातनाओं से उनकी मौत हो गई। राजा की मौत की खबर मिलते ही तुलसीपुर राज्य के अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होने लगे। इसके बाद रानी राजेश्वरी देवी ने क्रांतिकारियों का साथ देते हुए अंग्रेजों का खुला विरोध शुरू कर दिया। रानी राजेश्वरी देवी ने उत्तरी सीमा पर स्थित पुलिस चौकी पर आक्रमण किया, जिसमें उनके 2 सैनिक मारे गए। इस दौरान अवध के बादशाह राजदूत मौलवी मोहम्मद सरफराज अति तुलसीपुर आए और नेपाल के महाराजा से क्रांतिकारियों की मदद की अपील की। अंग्रेजों के खिलाफ बगावती तेवर अपना चुकी रानी राजेश्वरी से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। धीरे धीरे अंग्रेजों से लड़ाई में रानी की सेना कम होती गई। अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहने के लिए रानी अन्य क्रांतिकारियों के साथ सोनार पर्वत के दर्रे से होकर डांग नेपाल चली गई, जहां उन्हें कई अन्य क्रांतिकारी जैसे बेगम हजरत महल, राजा देवी बख्श सिंह, नाना साहब व वाला राव मिले, जिससे रानी राजेश्वरी देवी का हौसला और बढ़ गया। रानी ने कभी अंग्रेजों के सामने याचना नहीं की। कभी महलों में रहने वाली रानी जंगलों में रहने लगी और अपने दुधमुए बच्चे को लेकर जंगलों में छिपते छिपाते समय व्यतीत करने लगी। अंग्रेजों से मोर्चा लेते जंगलों में रही। झांसी की रानी और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की तरह जमीन पर सोई घास फूस को अपना भोजन बनाया, लेकिन अंग्रेजों से नहीं मिली और ना ही उनके सामने घुटने टेके। रानी ने नेपाल चले जाने के बाद अंग्रेजों ने उनके महल को ध्वस्त कर सब कुछ नष्ट कर दिया। इसलिए तुलसीपुर राज परिवार से जुड़ी स्मृतियां नहीं बची हैं। साथियों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।